दूसरे दिन से ही पति सास ससुर कहने लगे दहेज कम दिया, 10 लाख और दिलवाओ, रह सकती हो। माता पिता को तो हैसियत नहीं है, मेरे माता पिता ने जमीन बेच के शादी की है। पति सास ससुर बोले 10 लाख लाओ, नहीं तो लड़की को ले जाओ, बिना दहेज के हम नहीं रखेंगे। बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है मेरे साथ। क्या होता है, ये कैसे डिसाइड करूं कि आपके आरोप सही है कि उसके आरोप सही है? जी सर। My lord, this petition, my lord, the challenge, my lord, the impugn FIR, as well as my lord, the final process. फादर-इन-लॉ एंड हस्बैंड। Husband, my lord. हस्बैंड तो एफआईआर क्या है सर? My lord, kindly see the annexure A1, my lord, page number 18, my lord, 18, my lord. और 2/5/2022 को हुई थी, ये दिया था। मैं 3/5 को 26/2/2024 तैयार गई थी। दूसरे दिन से ही पति सास ससुर कहने लगे दहेज कम दिया, 10 लाख और दिलवाओ, रह सकती हो। माता पिता को तो हैसियत नहीं है, मेरे माता पिता ने जमीन बेच के शादी की है। मैं मायके आई, ससुर ननद के बुलाने आने पर मैं अपने ससुराल गई तो पति 10 लाख लाई हो, तो मैंने किया नहीं दे सकते। तो मुझे सासुर कहने लगे भोपाल में इंजीनियर, कहीं और शादी तो बहुत दहेज मिलता है, दूसरा विवाह के देने लगे। खाना पीना नहीं देते थे, कमरे में बंद कर देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। 10/1/23 को मेरे माँ बाप पिता आए, सास ससुर को समझाया, लेकिन पति सास ससुर बोले 10 लाख लाओ, नहीं तो लड़की को ले जाओ, बिना दहेज के हम नहीं रखेंगे। और तब से मैं रह रही हूँ सर। जी सर। There are allegations of passing taunts. There are allegations of harassing mentally. There are allegation of locking her in the room. And there are allegation of not providing food. And all this transpired within 6 months only. 2/5 की शादी है, 10/1 को वो आ गई है मायके। My lord, kindly see, my lord, there is, my lord, C was, my lord, is staying in the house. My lord, this is the conduct, my lord, kindly see. My lord, I have filed. Kindly see the annexure. My lord, kindly see annexure A2, my lord, page number 53, my lord. बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है मेरे साथ। This is the, and thereafter, my lord, we have, my lord, numbers of, my lord, I have requested, my lord, to reside with the, my lord, the applicants, my lord. But due to which, my lord, she was, my lord, residing separately for 1 year, my lord. When, my lord, I have filed the application, my lord, kindly see, annexure A4, my lord, page number 79, my lord. When she was not returned, my lord, thereafter. क्या होता है, ये कैसे डिसाइड करूं कि आपके आरोप सही है कि उसके आरोप सही है? My lord, so far as, my lord, this is the totally, she was, my lord, stay in the 1 year in the house, my lord, she didn't, my lord, make any allegation, my lord, she's mentioned in the FIR itself, my lord. वैसा अगर वो पत्नी चाहती थी कि मेरा परिवार बचा रहे, इसलिए मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी, तो क्या गलत कर रही थी? नहीं, there is, my lord, when, my lord, kindly see, my lord, annexure A4, my lord. आवाज मैं जबलपुर में आके कम से कम 35 केसेस में लिख चुका हूँ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद रोज यही आर्ग्यू हो रहा है। नहीं भैया, एक केस में हमने कंसीडर आपका ऑर्डर है, my lord, रोज यही आर्ग्यू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिभा वाले में जजमेंट दिया, नोबडी इज रेडी टू लुक इनटू दैट। मात्र एक जजमेंट कोऑर्डिनेट बेंच का, जिसको कि मैं ग्वालियर में पर इंक्यूरियम होल्ड कर चुका हूं, उसी को साइड कर रहे हैं। तो जजमेंट ग्वालियर में हम पर इंक्यूरियम होल्ड कर चुके हैं और हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, इसका जवाब दीजिए। नोबडी इज रेडी टू लुक इनटू दैट जजमेंट। हम क्या करें उसके लिए सर? इसमें एक चीज है, मान लो एनेक्सर A4 थोड़ा देखे, पेज नंबर 7। मैंने देख लिया ना सर। आपने जैसे ही डाइवोर्स लगाया उसने एफआईआर करा दी। नहीं, जैसे डाइवोर्स नहीं लगाया, मतलब जब डाइवोर्स लगाया तो द लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज, मान लो, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज इशू नोटिस, मान लो, पेज नंबर 85 पर नोटिस इशू हो गया, उसको नोटिस मिल गया, फिर उसने एफआईआर करा। नोटिस मिले, सी वाज, मान लो, अपीयर बिफोर द कोर्ट, मान लो, पेज नंबर 86, मान लो, काइंडली सी पेज नंबर 86। ठीक है ना, उससे क्या कहना चाहते हो आप? मान लो, काइंडली सी, मान लो, तो पेज रिकंसिलेशन भी नहीं हुआ। मान लो पेज नंबर 86 में सी वाज अपीयर, मान लो, ऑन 13th देयर, मान लो, 26/2/2024 और 26/2/2024 को कोर्ट में उपस्थित हुई। इसके बाद सी बात, मान लो, मेड, मान लो, द एफआईआर, मान लो, एंड 26 क्या गलती है? बट सो फार एज वेल देयर इज द ओमनीबस एलिगेशन, मान लो, नथिंग। कोई ओमनीबस नहीं, 6 महीने तो ससुराल में रही है। मतलब 6 महीने ससुराल में रही, 6 महीने ससुराल में नथिंग हैज बीन सी हैज स्टेटेड, माय लॉर्ड, अगेंस्ट, माय लॉर्ड, पेरेंट्स, माय लॉर्ड, देयर इज नॉट तारामणि पारख वाला जजमेंट पड़ा है। मतलब तारामणि पारख वाला जजमेंट पड़ा है। तारामणि पारख वाला जजमेंट आपने किया है 2015 वॉल्यूम 2015। उसमें क्या आरोप थे सर? माय लॉर्ड हैज, माय लॉर्ड, कंसीडर, माय लॉर्ड, इन द नहीं, उसमें आरोप क्या थे? मात्र टॉन्ट्स पास करने के आरोप थे और उस आरोप के ऊपर हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था। राइट। हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड हुआ है कि नहीं, टॉन्ट्स पास किए हैं, प्राइमा फेसी ऑफेंसेस मेड आउट वारंटिंग प्रोसिक्यूशन।
टॉन्ट्स पास करने के एलिगेशन इसमें भी हैं। But 6 महीने में कौन सा स्पेसिफिक होगा, तारीख My lord, कौन सी आएगी? my lord, this is the यही तो मैं कह रहा हूँ कि this is specified by my lord, kindly see this is the date of incident, marriage was taken place on 2/5/2022 उसी में तो आपने उसका जीना हराम कर दिया, ऐसा एफआईआर में कह रही हम है। तो वो दूसरे अरे दिन ऐसा से- एफआईआर में कह रही है। नहीं, वो आप वो कहते हैं सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा उसको सच मानो। नहीं मैं ये नहीं माने ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं। ये कह रहा हूँ दिस इज द कंडक्ट माय लॉर्ड। इसमें देखिए वही मैं सी आपसे कह वाज रहा माय हूँ। लॉर्ड की 2/5/2026 से लेकर 26/2024 तक सी डिडंट माय लॉर्ड की मेक एनी माय लॉर्ड डेलीगेशन माय लॉर्ड अगेंस्ट द एप्लीकेंट माय लॉर्ड। ये उसकी शराफत है, माय लॉर्ड, ये उसकी शराफत है। वो नहीं है माय लॉर्ड, नहीं है शराफत? माय लॉर्ड आपकी पत्नी की शराफत नहीं है? माय लॉर्ड ये नहीं हद हो गई यार। नहीं थी माय लॉर्ड, तभी तो दिक्कत हो गई, नहीं तो काहे ये दिक्कत होती। हम तो अच्छा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं माय लॉर्ड उससे, माय लॉर्ड क्या क्या कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे थे? माय लॉर्ड हमने कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग शुरू कराई, उनको बुलवाया, पर वो आई नहीं, फिर भाई आई और वो रहने के लिए नहीं तैयार हुई, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया माय अच्छी बात है सर सिंह साहब। लॉर्ड, एंड हमने फिर एप्लीकेशन दिया, उसमें भी मैंने लिखा है माय लॉर्ड, काइंडली से हमारी एप्लीकेशन को देख लें। ऐसा नहीं चलो कि सर, हम चाह रहे थे बॉडी पे खारिज कर दे, अंदर जाके कर देंगे, हमें नहीं, क्या नहीं, है? वो तो हम खारिज तो होनी ही। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ माय लॉर्ड, हमारी और वो तो माय लॉर्ड ही देखेंगे। चलिए माय लॉर्ड नहीं देखेंगे, आप नहीं। मुझे ये बताइए माय लॉर्ड, कि आपका कहना है कि उसका कंडक्ट इतना खराब था जो मेरे दस्तावेजों से सिद्ध होता है, नहीं तो कहां से? आप आई विटनेस है क्या? माय लॉर्ड, दिस इज द माय लॉर्ड की जो एफआईआर में है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल माय लॉर्ड की एफआईआर में ऐसा उसने कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मदर फादर या किसी से ये बात बताई कि हमने अरे इनके साथ भाई साहब, ये महिलाओं की शराफत है, उसको वीकनेस नहीं, मत मानो। नहीं हम वो weakness नहीं अपने अपने अच्छा, स्वाति मैडम बैठी हैं, सुनिए, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। माय लॉर्ड, एक महिला, आम तौर पे, मैं जनरल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो अपने ससुराल की बातों को नहीं बताती हैं। अगर नहीं बताया तो क्या उसकी वीकनेस है? नहीं आपको क्या लगता है? जबकि आप ही लोग कहते हो कि सब रोज रोज मायके से फोन आने पे परिवार टूट जाते हैं, ये भी लोग आप लोग कहते हो, है ना? तो देखिए क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये हम 482 में क्या डिसाइड करेंगे? आप उनको गवाही पे आने दीजिए, क्रॉस कीजिएगा, वो जवाब देंगे कि मैंने क्यों नहीं किया। हो सकता है कि आपका कहना सही हो सकता है उनका सही हो। मैं आपकी बात को शाश्वत सत्य मान के उसकी बात को आउटराइटली कैसे रिजेक्ट कर सकता? हमारा ये मेरे पास कानूनी बाध्यता है कि मुझे एफआईआर में जो लिखा गया है उसको सत्य मानना है, परंतु आपकी कंप्लेंट में जो लिखा है उसको सत्य मानना ये बाध्यता नहीं है। नहीं, दैट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यू हैव टू प्रूव इट बिफोर द कोर्ट। हम एफआईआर के ऊपर आपको कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ 482 वी हैव टू ट्रीट दोस एलिगेशंस एज करेक्ट। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ द केस। my lord, only on the basis of my lord the maternal uncle has instigated that my lord, this is the mention in the FIR on And that I- basis, मैं that basis my lord कि this is the subsequent my lord after issuing the notice। मेरे भाई, प्रतिभा वाला जजमेंट तो आपने पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूं? पढ़ा है तो अब आप उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हो। नहीं वो तो सिंह साहब ने ना पढ़ा हो ये हो नहीं सकता, वो आपका तो जजमेंट हमारे जजमेंट में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं, आपके जजमेंट में है my lord, मैंने पढ़ के अभी का लेटेस्ट आपने 10 तारीख को डिसाइड किया है, दिस इज द जजमेंट। क्या करना है सर? आशीष विश्राम 6 महीने का So, पूरा my पीरियड। lord, तो my lord हमारे हिसाब से मदर एंड फादर इन लॉ चलो। मदर इन लॉ so far as I am praying my lord कि so far as that may be fitting to the father in law, he was my lord suffering for kidney patient my lord since 317 के लिए मैंने कईयों को लिबर्टी दी कि 317 में परमानेंट एग्जामिशन मांग लीजिए, कोई इशू नहीं। बेटा मुकदमा करता रहेगा ना, माता पिता नेचुरल है, वो जो पेशेंट है तो वो उनको तो परमिट किया जाता है। hospitalized my lord, he is continuously my lord and going Yeah. to treatment, I have filed those documents my lord, treatment चलो 317 हम अलाउ करवा देंगे। मुझे कानून बता दो कि अगर कोई किडनी पेशेंट है या कोई फिजिकल मेडिकल एलिमेंट से सफर कर रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। नहीं ये नहीं, मेरा ये कहना है मैं क्वेश्चन कैसे कर दूंगा मेरे भाई? they totally omnibus allegation my lord after 2 year my lord कोई- they are see they once my सिंह lord साहब, the सिंह साहब, notice where my lord sir जब तक कोई एलिगेशन टाइम बार नहीं होता है हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते 482 में। हम पूरे एविडेंस को कंसिडर करने के बाद इसको कह सकते हैं इट इज एन आफ्टर थॉट, this is the my lord बट for the purposes of 482 unless and until the allegations are barred by time I cannot say कि साहब ये डिलेड है।
My lord, हमारा इतना ही तो कह रहे हैं, आफ्टर थॉट सी वाज स्टे my lord in the maternal house my lord. आपने एसएलपी में जाना टेस्ट करना। नहीं मेरा निवेदन है, आगे नहीं मैं ये कह रहा हूँ एक साल तक वो अपने माता पिता के साथ सिंह साहब, सिंह साहब, स्पेसिफिकली स्टेटेड माय लॉर्ड। सिंह साहब, आप चाहते हैं कि हम लिखें कि अगर एक शादीशुदा महिला को उसके माता पिता के साथ रहने पे मजबूर करना एक बहुत बड़ा एक क्रुएल्टी है? आप चाहते हैं वो सब चीजें आए? मैं वो नहीं कह रहा। हद हो गई यार। एक महिला जिसका कि आरोप है कि उसको अपने ससुराल में परेशान किया जाता है, आप कहते हैं कि वो अपने माता पिता के यहाँ क्यों रह रही है? फिर हमने और अगर आप चाहते हैं कि वो, अगर वो महिला ये समझती है कि समय के साथ सुधर जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, चलिए मेरी शादीशुदा जिंदगी है, अब आज नहीं हो जाएगा, अगर वो इस संकोच में कुछ नहीं बोलती या इस उम्मीद में बैठी रहती है, तो आप कहते हो कि वो बड़ी दुष्ट है। ये आपकी सोच है कि आपके पक्षकार की? क्या क्या आपका पक्षकार ये चाहता था कि जिस दिन हमने पहली बार गाली दी थी उसी दिन इसको रिपोर्ट लगानी चाहिए थी? आप कह रहे हो कि वो दुष्ट है? नहीं मेरा तो बहुत हमारे साथ क्रूरल्टी करती है, आपने यही सब लिखा हुआ अपने एप्लीकेशंस में, माय लॉर्ड हमारे साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है। माय लॉर्ड तो आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई पहले दिन? अरे यार, वैवाहिक जिंदगी ऐसे नहीं चलती हैं। अच्छा सिंह साहब, ईमानदारी से, जितने भी एडवोकेट्स बैठे हैं, क्या आपस में कभी कभी झगड़ा नहीं होता? हो जाता है ना सर। पत्नी सोचती है कि मैं बात नहीं करूंगी, पति सोचता है इससे अच्छी बात और क्या है। एफआईआर होती है क्या? कभी एफआईआर होती है क्या? नहीं होती ना सर। ऐसे नहीं होते, पारिवारिक जिंदगी ऐसे नहीं चलती है कि पहली बार कुछ बोला और एफआईआर हो जाएगी। पर हाँ, राह चलते किसी आदमी ने आपका कॉलर पकड़ लिया, आप एफआईआर कर सकते हैं। दोनों चीजों को परिस्थितियां पूर्वक अलग अलग देखना पड़ेगा। हमने कोशिश तो की माय लॉर्ड उनको रखने का, बुलाने गए, पर अब वो नॉट रेडी माय लॉर्ड। ठीक है सर, उसका देखिए, मैं इसलिए एफआईआर के खिलाफ नहीं बोलता हूं क्योंकि कानून हमें अनुमति नहीं देता है। अगर कानून जिस दिन हमको अनुमति दे देगा, हम भी ये बात कहने लगेंगे नहीं आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपके एलिगेशन सही हैं, नहीं तो हम 482 में क्रैश कर दें। जब हमें अनुमति नहीं मिलती, और कहना यही है, कानून ये है कि एफआईआर में सारे आरोपों को सत्य मान के ही डिसाइड करना है, तो हम एफआईआर के खिलाफ नहीं बोल सकते कि ये आरोप झूठे हैं कि सही है। माय लॉर्ड, इतना मेरे को निवेदन था कि मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूं माय लॉर्ड। लिबर्टी माय लॉर्ड, इट मे बी ग्रांटेड माय लॉर्ड टू रेज द अकाउंट माय लॉर्ड बिफोर द लैंड ट्रायल 16195 ट्रायल कोड में भी कंसीडर इतना वही विड्रॉ विद लिबर्टी टू रेज ऑल डिफेंसेस। इट इज फर्दर सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर एप्लीकेंट दैट किसकी के कौन किडनी पेशेंट है सर? माय लॉर्ड, applicant number 2. That applicant number 2 is suffering from kidney problem, and accordingly it is directed that in case if occasion arises and an application under section 317 of CRPC is filed seeking exemption from personal appearance, then the trial court shall consider the same after considering the medical condition of the applicant number 2. Sure.